प्रभुपाद की ओम ज्ञानम ज्ञानस्य ज्ञानम जना शलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। आराध्यौ भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या कांचित उपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमा कुमार्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरौ न परः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं लयते गिरिं यत्कृपातं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं श्री चैतन्य ईश्वरम्। भूतैर्महद्भिः यः इमां पुरो विभो निर्माय सेते यदनुष्यपुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकं सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सबके लिए हमारा प्रणाम स्वीकार करें आप सभी प्रातःकालीन भागवत सत्र में। और अभी हम भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन सुन रहे हैं कि भगवान कैसे हैं। तो उन लोगों को जानना चाहिए जो सोचते हैं कि भगवान का तो कोई रूप नहीं, आकार नहीं है। भगवान क्या है? बस एक है, शून्य है, या कोई बोल देता प्रकाश है, कोई कुछ बोल देता, कुछ बोल देता। तो ये यहाँ जो है सब गड़बड़ लिखा है। सुखदेव गोस्वामी जो है क्या ऐसे ही बोल रहे हैं, अंदाजी मार रहे हैं इतने। तो भगवान का रूप है। जब कोई रूप है तो जरूर उस रूप तो सब जो कुछ संसार में है उसका स्रोत तो हम सभी का तो रूप है। भगवान का कोई रूप नहीं ऐसा हो सकता है। उनका तो सबसे सुंदर स्वरूप है, उसी का वर्णन चल रहा है। तो भगवान के उस सुंदर स्वरूप पर कैसे उसका ध्यान करना चाहिए, उनके शरीर के अंगों का, और उससे फिर बेनिफिट क्या मिलेगा, आज के श्लोक में वर्णन किया। ध्यान कैसे करना चाहिए, कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए, और ध्यान करने से बेनिफिट क्या, लाभ क्या, तो इसके बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। आप सभी बड़े प्रेम से सुनो, ध्यान से सुनो। बोलते हैं एकैकसो अंगानी धियानुभावयेत् पादादिवावस्थितं गदाव्रतः जितं जितं स्थानमपोय धारयेत् परम परम शुद्ध्यति धीर यथा यथा।
एकैकसो अंगानि धियानुभावयेत् पादादि यावद्धसितं गदाव्रतः जितं जितं स्थानमपोय धारयेत् परम परम शुद्धयति धी यथा यथा एकैकसो अंगानि धियानुभावयेत् पादादि यावत् सितं गदाव्रतः जितं जितं स्थानमपोय धारयेत् परम परम शुद्धयति धी यथा यथा। तो बोलते हैं एकैक एकैकसो अंगानी, एक एकसह अंगानी। जब साक्ष ओ की मात्रा को हटाते तो विसर्ग हो जाता है वो। एक एकसो, तो इसको बोलते हैं जब इसका विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद, तो एक एकसह, हाँ विसर्ग आ जाएंगे, ओ की मात्रा हट जाएगी। तो एक एकसह अंगानी, ध्यान के लिए कैसे करना है, तो एक एकसह अंगानी, अंगानी एक एकसह, एक एक अंग का ध्यान करना है। ये नहीं है कि फट सुनाई नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, चल भैया, नहीं नहीं, इसमें आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो एक एकसह अंगानी धियानुभावयेत्, धिय अनुभावयेत्, बुद्धि से, मन से क्या करना चाहिए, अनुभावयेत्, ध्यान करना चाहिए। मन से, मन लगा करके ध्यान करो, एक एक अंग का ध्यान करो। ये सब विधि है। हम कैसे भगवान को याद रख सकते हैं, आप प्रैक्टिस करो इस सारी चीज के लिए। भगवान कभी विस्मृत होंगे ही नहीं। हम कभी प्रैक्टिस करते ही नहीं, इसलिए भगवान कभी आते ही नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, अरे भगवान को हम बुलाते नहीं, इसलिए भगवान आते नहीं। है कि नहीं? बुलाओ भगवान। तो एक एकसह अंगानी धिया अनुभावयेत्, अनुभावित भाव के साथ में एक एक अंग का, प्रेम से एक एक अंग का ध्यान करो। अच्छा जी, आपने तो कह दिया जी एक एक अंग का ध्यान करो, बात तो सही है। अब ध्यान कहाँ से करें, सर से करें कि पैर से करें कि हाथ से करें, कहाँ से शुरू करें? ध्यान कहाँ से करना चाहिए, तो बोलते हैं पादादि यावत, पाद आदि यावत हसितम गदाभृत, पाद आदि, पाद आदि यावत हसितम गदाव्रत। तो पाद आदि पैर से शुरू करना है और धीरे धीरे कहां जाकर जाना है, हसित, यावत हसित गदाव्रत, गदाव्रत, उन भगवान के मुखारविंद तक जाना है। ठीक है ना? हमको कैसे करना है, पैर से शुरू करना है। पहले भगवान के चरणों पर देखो, है भगवान के जो है चरणों में क्या है, पाय बेज है, पैरों में नुपुर है, भगवान के पैर कितने सुंदर हैं, एक एक उंगली है उनका कितना सुंदर है, और नाखून तो देखो कितने चमक रहे हैं, मानो सूर्य है, करोड़ों सूर्य उनमें प्रवेश कर रहे हैं, इतनी शाइनिंग उनसे निकल रही है। भगवान के नखार विंद किसे, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत तनवंतै दिव्यस्तवै वेदे सांग पदः क्रमोपनिषदि गायन्ति यम सामगा, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यश्यन्तान विदो सुरासुरगणाय देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। भगवान के ध्यान को
यम ब्रह्मा वरुण इंद्र मरुत स्तुवन्ते दिव्यैस्तवै वेदे सांग पदः क्रमण पवसति गायन्ति तं सांग। सारे वेद पुराण भगवान के इस सुंदर छवि का वर्णन कर रहे हैं। तो इसलिए हमें शुरुआत करनी है भगवान के चरण से, भगवान के चरण से, उनके टखने पे पैर के टखने देखो, एक एक भगवान के चरण में जो है क्या नाम है, तल अतल है, नीचे के लोक हैं भगवान के चरण में। कौन सा अंग कहाँ है, सब भगवान के, कौन सा लोक कहाँ है, सब भगवान के चरणों में। उनके टखने हैं, फिर उनकी पिंडली है, फिर उनका क्या नाम है, टखना है, घुटना है, जांग है, उनका कमर है, उनका नाभि देश है, उनका वक्षस्थल है, उनकी गर्दन है, उनका मुखार में तेल जो है, लक्ष्य लास्ट तक मुखार में तक। तो ऐसे ध्यान करना होगा अच्छी तरीका से ध्यान हो। तो बोलते हैं कि ऐसे आप जो है जब ध्यान करेंगे तो क्या होता है, जितम 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 स्थानम अपोय धारयेत। तो स्थानम अपोय धारयेत, जैसे जैसे एक स्थान पर आपने पहले ध्यान किया चरण पर, अब जब ऊपर जाएंगे तो धीरे धीरे करके जितम जितम है आप अपने मन को जीत पाओगे। मन अपने आप कंट्रोल होता चला जाएगा, शुद्ध होता चला जाएगा। सबकी समझ, हम सबकी यही समस्या है जी, क्या करें, मन तो लगता नहीं। मन लगने के लिए तो यही सब बताया जा रहा है, कैसे मन लगेगा। मन शुद्ध होगा अपने आप लगेगा। मन कैसे शुद्ध होगा, ये ऐसी धारणा करो, भगवान दर्शन करो भगवान के चरण। तो जितम जितम मतलब हर एक एक है, आप अंग पर जैसे बढ़ेंगे तो आपका मन शांत होता चला जाएगा, बिल्कुल अंत में तो एकदम फिक्स हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। फिर वो मन इधर उधर करने से भी कुछ होने वाला नहीं। जैसे गोपियां बोलती हैं है, तो जो है तो ध्यान करती हैं, तो गोपियां ध्यान कर रही हैं किसके लिए, कि थोड़ा हमारे मन से निकल जा प्रभु, जिससे हम कम से कम घर का काम धंधा कर सकें। क्योंकि घर वालों ने हमको टाइटल दे दिया, ये सब पागल हो गई है, ये पागल है। तो इसलिए प्लीज प्रभु थोड़ा सा निकल जाओ, थोड़ा सा विस्मृत हो जाओ, जिससे हम कम से कम घर का काम धंधा कर लें। क्योंकि जैसे ही काम धंधा शुरू करती हैं और जैसे ही स्मरण होता है, बस काम धंधा वहीं के वहीं रह जाता है। सुबह 7 बजे का बोला था क्लास देने के लिए, और वहां जो है क्लास खत्म हो गई, प्रसाद हो गया, सब चले गए, तब उसको होश आया, अरे क्लास है 7 बजे है। तब देखा घड़ी देखी तो 9 बज रहा है, खत्म, सब कुछ खत्म, फिर प्रसाद, क्लास भी खत्म, प्रसाद भी खत्म। तो ये जो है विधि है। तो है पाद आदि यावत असत्य गदा व्रत है, पाद आदि से शुरू करना है और मुख तक जाना है। तो क्या होगा, जब हम एक एक अंग का दर्शन करेंगे तो जितम जितम, तो जितम जितम क्या, जितम जित है हमारा जो मन है वो हर एक एक कदम पर फिर जीत लिया जाएगा, शांत होता चला जाएगा, चंचलता खत्म होती चली जाएगी। जितम जितम स्थानम अपोय धारित, अपोय मतलब छोड़ करके, जैसे एक स्थान को छोड़ करके अब फिर दूसरे स्थान पर जाएंगे, दूसरे से फिर तीसरे स्थान पर, तो वैसे ही आपका मन धीरे 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 करके शांत और कंट्रोल होता चला जाएगा। और परम परम शुद्ध यति धी यथा यथा, परम परम है, जैसे जैसे ऊपर से जैसे जैसे आप बढ़ेंगे ऊपर की तरफ तो क्या होगा, शुद्ध यति, वर्तमान की क्रिया दे रहे हैं, शुद्ध हो जाएगा। ऐसा नहीं था कि पहले उनके शुद्ध हो गए अब तो कोई दूसरा नियम लागू करना पड़ेगा, नहीं नहीं, वर्तमान की क्रिया है शुद्ध यति।
है। वर्तमान में यही नियम लागू है, अभी भी ये लागू है। परम परम शुद्धयति है, उच्च से उच्चतर, मतलब शुद्धि की उसमें जो है और शुद्ध 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 होता चला जाएगा। क्या शुद्ध होता जाएगा? तो धी है, धी मतलब बुद्धि, मान, इंद्रियां सब शुद्ध हो जाएगा। धी का मतलब बुद्धि, और बुद्धि के नीचे है सब। बुद्धि से ऊपर अब आत्मा है, तो बुद्धि जो है उसके शुद्ध होने का मतलब होता है कि नीचे की सब इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, और इंद्रियों के ऊपर फिर मन है, मन भी शुद्ध हो जाएगा। परम परम शुद्ध यति, और शुद्ध होता चला जाएगा। धी यथा यथा, जैसे 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 हम ध्यान करेंगे, और फिर धीरे 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 करके सब शुद्ध होता चला जाएगा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, सॉरी अनुवाद में लिखे हैं, ध्यान की प्रक्रिया श्री भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करते हुए उसे उनके हंसते मुख मंडल तक लेके जाए। इस तरह पहले ध्यान को चरण कमलों पर एकाग्र करें। कहां से स्टार्टिंग करनी है? भगवान के चरणों से करनी है। फिर पिंडलियों पर, तब जांघों पर, और फिर क्रमशः ऊपर की ओर उठते जाएं। मन जितना ही एक एक करके श्री भगवान के विभिन्न अंगों पर स्थिर होगा, बुद्धि उतनी ही अधिक परिष्कृत होगी। परिष्कृत का मतलब होगा शुद्ध होती चली जाएगी। बुद्धि उतनी ही शुद्ध होती जाएगी, और बुद्धि जिसकी जितनी शुद्ध होती है, मन उतना ही फिर बस में रहता है, मन उतना ही ठीक ठाक काम करता है। बुद्धि की चंचलता से, बुद्धि की अस्थिरता से मन चंचल हो जाता है। बुद्धि जितनी परिष्कृत है, शुद्ध है, मन उतना ही शुद्ध होगा। विचार जितने शुद्ध है, मन, फिर बुद्धि उतना ही फिर जो है शुद्ध हो जाती है, मन उतना ही शुद्ध हो जाता है। तो इसलिए बुद्धि को शुद्ध करने का ये विधि दी है कि हमको भगवान के जब दर्शन करते हैं, भगवान के सामने खड़े होते हैं, तो फिर ठीक से दर्शन करो। बाकी हजार काम छोड़ो, 5, 10, 15, 20 मिनट लगाओ वहां पर खड़े होकर। हम दर्शन तो कर लेते, लेकिन हमें ये भी मालूम नहीं चलता आज भगवान ने कौन सा हमको ड्रेस पहनी है और क्या सर पर धारण किया है। फिर दर्शन क्या किया? दर्शन दे के आए जी, दर्शन तो नहीं किए, दर्शन दे के आए। ठाकुर जी को दर्शन दिए। चलो ये भी बात अच्छी है, दर्शन दे देंगे, लेकिन उससे अच्छी बात है कि आप दर्शन करो। जब आंख दी है तो दर्शन करो, जब आंख नहीं होती तो दर्शन देना चाहिए था। भगवान कहेंगे भाई मैंने तो आंख दी थी तुम्हें, तुम तो दर्शन नहीं किए। एक महात्मा जी थे बांके बिहारी में, डेली दर्शन के लिए जाते थे। तो जब आ रहे थे तो कभी फिर एक महात्मा जी ने मजाक में कह दिया, अरे महात्मा जी आप दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन आप क्या दर्शन करते हैं, आपको तो दिखाई नहीं देता। तो उस महात्मा ने कहा, हाँ बात तो सही है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी तो सैकड़ों आंखें ना, उसको तो दिखाई देता है। हमने देखा ना देखा, लेकिन उसने देख लिया, हमारा काम बन गया। बस वही देख ले हम, है नहीं? हम्म, उसने जिसको देख लिया उसका हरि बोल हो गया, उसका कल्याण। तो इसलिए दोनों ही भाव रहना चाहिए, प्रभु थोड़ा आप देख लो, थोड़ा हम देख लेते हैं। थोड़ा काम बन जाएगा। हमारे तो देखने से कुछ होने वाला नहीं प्रभु, आप देख लेंगे तो काम हो जाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं तात्पर्य में, श्रीमद् भागवतम में ध्यान की जिस विधि की संस्तुति की गई है, वह किसी निराकार या शून्य पर मन को स्थिर करने की विधि नहीं है। प्रभुपाद जी भी इसी को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लोग बोलते हैं निराकार है, निराकार है, कोई नाम नहीं, कोई वो नहीं,
है। भगवान बोलते हैं भाई मुझे जबरदस्ती तुम जो है बोल रहे हो कि निराकार है। अरे मैं राम बन के आता हूँ, कृष्ण बन के आता हूँ, बराह बन के आता हूँ, नरसिंह बन के आता हूँ, मत्स्य बन के आता हूँ, कुर्म बन के आता हूँ, कभी कभी मोहिनी बन के आता हूँ, कितने कितने सारे अवतार में लेता हूँ, फिर भी मुझे निराकार जबरदस्ती घोषित किए जा रहे हो। और हम लोग भी मानते हैं हाँ भगवान निराकार है। अरे यही तो प्रचार है। झूठी बात को भी इतना प्रचारित किया गया कि हमने मान लिया हाँ बात तो सही है, वो फलाने ने कहा निराकार है, उसने कहा निराकार है, उसने कहा निराकार है। तो अभी हमें ऐसा प्रचार करना चाहिए कि वो निराकार शब्द उसकी बुद्धि से हमेशा के लिए हट जाए। उसके दिमाग में बिठा देना चाहिए कि भगवान निराकार नहीं है, भगवान बिल्कुल साकार है। क्योंकि जो चीज नहीं है उससे कोई वस्तु आ नहीं सकती। इसका मतलब है जिसका स्वरूप है इसलिए स्वरूप बना। जब स्वरूप ही नहीं है तो स्वरूप कहां से बने। तो एक बार जो है दो भक्त थे, भक्त नहीं थे, एक भक्त था एक नास्तिक था, दोनों मित्र थे। तो जो है जो भक्त थे वो बराबर समझाते रहते थे, इसको उनके भक्त थे, अपने मित्र से बोलते थे भैया देखो भगवान का भजन किया कर। वो बोलता अरे यार भगवान भगवान कहाँ भगवान है, भगवान निराकार है, भगवान बस फैल गए, सब जगह फैले हैं, यही भगवान है। अरे नहीं यार इतना बड़ी सृष्टि बनाई, देखो कितनी अद्भुत चीजें बनाई भगवान ने, है कितने जंगल बनाए, पहाड़ बनाए, नदियां बनाए, है कितना रूप दिया है उनका, स्वर्ग बनाए, तल अतल बितल सुतल तलातल रसातल पाताल बनाए, है कितने कितने सारी विविधता दी, और कितने मनुष्य बनाए, देखो कोई किसी से मिलता नहीं है, हर एक का छवि अलग अलग, कितनी सारी प्रजातियां बनाए। आप बोलती है ऐसी अपने आप बन गया। हाँ ये सब ऑटोमेटिक हो गया। उसने कहा यार ये सुधरने वाला नहीं, इसको प्रसाद खिला खिला के मैं तंग हो गया, इसके मुख से वो ही निराकर निराकर। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन उस एक सुंदर पेंटिंग उसने रखी। जिस समय वो आया उसका मित्र आया तो उन्होंने जब पेंटिंग को देखा बोला यार कितनी सुंदर पेंटिंग है, किसने बनाई। हे उसने कहा यार यही तो मैं बताने वाला था तुम्हें, आज आश्चर्य हुआ। क्या हुआ, मैंने पेंटिंग की सारी जो कलर वगैरह थे यहाँ मैं रख करके शाम को एक खाली पेपर रख के चला गया, और सुबह जैसे ही मैंने देख जगह मैं इधर आया तो मैं तो आश्चर्यचकित हो गया, इतनी सारी पेंटिंग उसमें हो गई। उसने कहा यार इतना झूठ बोलता है, हमने तो समझा कि तू झूठ नहीं बोलता है रे, है तू तो भजन करता है, बड़ा पंडित था, झूठ बोलने लगा। अरे बोला मैं सत्य बोल रहा हूँ, ये रात को अपने आप बन गई साहब। यार कोई ऐसे हो सकता है अपने आप पेंटिंग बन जाए, बोला यही तो आश्चर्य था, अपने आप बन गई सब। यार देख तू झूठ बोलना बंद मत कर, बंद कर दे, है कोई चीज अपने आप नहीं बनती है, ऐसी इतनी सी सुंदर पेंटिंग अपने आप कैसे बन जाएगी। तो उसने कहा कि मूर्ख तू ये बता जब छोटी सी पेंटिंग अपने आप नहीं बनती है, तो इतना सुंदर संसार बन गया कि ऐसे ही बन गया, अपने आप बन गया यार, इसको भी तो कोई बनाने वाला तो होगा ना। है? तो मेरे को लगा हाँ बात तो सही है यार, ये छोटी पेंटिंग भी बनानी होती है। समझ गए ना आप। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी यही बात यहाँ पर बता रहे हैं कि ध्यान की जिस विधि की संस्तुति की गई है वह किसी निराकार या शून्य पर मन को स्थिर करने की विधि नहीं है। ध्यान को तो परम भगवान के व्यक्तित्व पर एकाग्र करना चाहिए, है भगवान के किसी सुंदर फॉर्म पर लगाना चाहिए, ये ही ध्यान का मतलब है। शून्य पे ध्यान लगा, अरे भाई शून्य कितने सारे शून्य पड़े हैं, शून्य आपको कितना मिलेगा आप शून्य तो शून्य पर जो है ये नहीं ध्यान की है। चाहे वह उनका विराट रूप अर्थात विराट विश्व रूप हो, या शास्त्रों में वर्णित उनका सच्चिदानंद विग्रह रूप। तो विराट रूप मतलब ये भौतिक संसार, ये भगवान का विराट शरीर है। आप ये समझ करके पूरा सृष्टि भगवान का स्वरूप है, ये भी आपका शुद्धिकरण करेगा। भावना रहना चाहिए भगवान का शरीर है, देखो पानी है, ये है पेड़ पौधे हैं, ये भगवान के जो है क्या है रोए हैं, है ये नदियां हैं, ये भगवान की खून की
है, वो है, क्या नाम है, नालियां हैं, वो है, खून की नलियां हैं। हैं? तो ऐसे जो है हम ध्यान कर सकते हैं उसका, समझ सकते हैं। ये पहाड़ है, ये हड्डियां हैं भगवान के शरीर के। तो ऐसे हम जो है ध्यान करना, ये सूर्य चंद्रमा भगवान के आंखें हैं। तो ये विराट रूप हुआ। और नहीं तो हम भगवान श्री राधा कृष्ण के दर्शन कृष्ण का है, राम का है, नरसिंह का है, बरा है, मत्स्य है, इन किसी सुंदर विग्रह पे हम जो है ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। वो सब मंगल करेगा। तो यहाँ पर दे रहे हैं विग्रह, विष्णु रूपों के प्रामाणिक विवरण प्राप्त हैं और मंदिरों में अर्चा विग्रह के प्रामाणिक प्रतिरूप हैं। इस प्रकार मनुष्य अर्चा विग्रह का ध्यान करना प्रारंभ कर सकता है, जिससे उसे अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर एकाग्र करते हुए क्रमशः ऊपर उठते हुए उसके मुस्कुराते मुखमंडल तक आना चाहिए। तो भगवान के जो विग्रह हैं, भगवान असीम रूपों में सृष्टि में व्याप्त है। तो इसलिए जैसे हेड पोस्ट है, उसका एक अलग ऑफिस रहता है, लेकिन उस शहर में फिर छोटे छोटे उससे संबंधित अनेक वो डब्बे जैसे होते हैं, पोस्ट है। पहले तो, अब तो चिट्ठी कोई डालता नहीं, अब तो चिट्ठियों का काम बंद हो गया। अब तो मोबाइल से 1 मिनट में बात होती है, अब तक चिट्ठी पहुंचेगी तब तक तो जो है कितना काम आगे बढ़ चुका है भाई। विवाह भी हो गया, शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया। तो ये जो है पहले तो चिट्ठियां होती थी, तो इसलिए डब्बों में डालते थे। और तो जब डब्बे जो है, जिसमें आप पोस्ट ऑफिस का डब्बा है, बस उसमें डाल दो, आंख बंद करके डालते थे और उनको मिलता था जहां जाते थे। तो ऐसे ही भगवान के एक पोस्ट ऑफिस के जैसे डब्बे हैं, ऐसे मूल भगवान के जो विग्रह है ना, वो डब्बों की तरह। आप इनसे कुछ कहो, कुछ खिलाओ पिलाओ, सब भगवान को प्राप्त हो जाता है, दिया हुआ है। और कभी कभी यही जो 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 मूर्तियां हैं, विग्रह हैं, जब किसी भक्ति अधिक होती है, तीव्रता होती है, तो ये फिर आपका दिया हुआ खाते हैं। जब हम बात कर रहे थे, क्या नाम है, कितनी सारी जो है दृष्टांत देखे जाते हैं। सनातन गोस्वामी के बारे में उस दिन बात बताई थी। तो जो जो मदन मोहन थे विग्रह के रूप में, तो मथुरा में जाते थे तो देखे कि चौबे के घर में एक क्या कर रहे हैं, उनके बच्चों के साथ खेलते थे। तो उनको ये देखते रहते थे। और उनकी इच्छा हुई कि भाई यदि ये मेरे पास में आ जाए तो मैं इनकी सेवा करूं। तो भक्त की इच्छा को भगवान अवश्य पूरा करते हैं। तो एक रात उन्होंने जो है उनसे कहा कि देखो एक बात, अभी क्या करो, मैं थोड़ा, एक मेरा भक्त है, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ, बेचारा बहुत दुखी है बिना सेवा के। आप जो है उनको दे देने का, कल आएंगे तो उनको पकड़ा देने का। वो तो बहुत दुखी हो गए, बोला अच्छा, हम सेवा कर रहे हैं, अब आप हमारी सेवा से आप जो है संतुष्ट नहीं है। बोला नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, आपकी सेवा तो हमने स्वीकार कर लिया, आपका तो आप जो है जिसके लिए सेवा की जाती है, बस आपका तो सैंक्शन हो गया है, आप तो अब नहीं भी सेवा करेंगे, आपका तो कंफर्म हो गया टिकट भगवत धाम जाने का। इसलिए नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको दे देना, कुछ दिन उनके लिए वो सेवा करेंगे। तो जैसे ही सनातन गोस्वामी आए और जैसे ही उनको देखे, टक टक ही लगा के वो आते थे भिक्षा के लिए, लेकिन सब भूल जाते थे, घंटों घंटों वहीं खड़े होकर के देखते रहते थे। तो उन्होंने कहा कि बाबा, आज रात को सपना हुआ था हमें, और हमारे ठाकुर जी ने कहा है कि जो है आप एक ठाकुर को लेकर के चले जाओ। उनको तो इतना आश्चर्य लगा, इतने प्रसन्न हो गए सनातन गोस्वामी, उनकी आंखों से आंसू कम अश्रु पुलक सब निकल गए। और वो मदन मोहन जी को लेकर के आ गए। अब जो है वहां तो मथुरा में तो ये मालपुआ खा रहे थे, तो आप जो है वो कुटिया में आ गए महल से निकल करके। भगवान तो भक्त के अधीनस्थ हैं। और कुटिया में आए तो उन्होंने देखा
अब जो है वो भिक्षा लाते थे, आटा लाते थे और उसको जो है गूंथ गांथ करके और गोल गोल लिट्टी बना करके अग्नि में सेक करके पकड़ा देते थे, लोग खाओ। और भगवान ऐसा बुरा मुंह बनाते थे, बोलते थे सनातन, अरे भैया इसमें कोई स्वाद नहीं है, कम से कम नमक तो डाल दो, कम से जिसमें खा सको, इसमें तो नमक भी नहीं है। ऐसे नीचे ही नहीं उतर रही है मेरी, गले से नीचे नहीं उतर रही है ये मेरी। हाँ ऐसी बात। सनातन गुस्सा करता है, बोला अच्छा गले से नीचे नहीं उतर रही है, आज नमक डाल दो, कल बोलेगा इसमें गुड़ डाल दो, परसों बोलेगा इसमें घी डाल दो, फिर चीनी डाल दो, मैं यही करता रहूं, मैं भजन नहीं करूंगा। तुम्हें खाना है तो अपनी व्यवस्था कर लो, वो खाओ, हम थोड़ी मना कर रहे हैं, हमारे पास तो है नहीं कुछ, चाल कहाँ से देंगे। तो बोले फिर सनातन है, तो फिर मैं व्यवस्था कर लूं, बोला कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई हर्ज नहीं। तो एक व्यापारी जा रहा था उस जमुना रास्ते से, और आगरे से उसने माल लोड किया था नौका में, और कलकत्ता जा रहा था। तो जैसे वहां से उसकी नौका चली और जैसे ही इधर आया, जहाँ मदन मोहन जी, क्योंकि जमुना पहले वहीं से बह रही थी, उसकी नौका वहीं फंसा दी एक भंवर। अब नौका घूमने लग गई चारों तरफ, उसको लगा के अब गए कि तब गए, बेचारा चिल्लाया कोई बचाओ बचाओ। तो जैसे तैसे लोगों ने उसको तो निकाल लिया, लेकिन नौका नहीं निकली। और माल भरा था उसमें खूब। अब वो बेचारा सोचा कोई भाई बचा लो मुझे, बचा लो मेरी नौका को, बचा लो। तो भगवान तो देख ही रहे थे कि आए ऊपर, पूछे तो बोले बचा लो, तो बचाएंगे, हम बचाएंगे, चिंता वाले। तो उन्होंने कहा देख वो कुटिया में एक बाबा बैठा है। तो कन्हैया छोटे से बच्चा ग्वाले बन करके आ गए। बोला भाई क्या हो गया? अरे बोले भाई कोई है यहाँ, मेरी नौका डूब रही है, प्लीज बचा लो, मेरी नौका ना डूबे। तो बोला देख वो बाबा है ना कुटिया में, उसके पैर पकड़ लो, वो बचा देगा, चिंता करने की जरूरत नहीं, जाओ जल्दी जाओ। हाँ वो कुटिया में पहुंच गया, देखा सनातन गोसाई अपना भजन कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। जा करके उसने दंडवत गिर गया चरण। तो उन्होंने कहा भाई आप कौन हो? बोला ऐसे ऐसे मैं एक व्यापारी हूँ, और मैं जा रहा था, कलकत्ता जा रहा था, आगरे से मैंने एक सामान लेकर के जा रहा था बेचने के लिए, और अभी मेरी नौका फंस गई है महाराज, प्लीज बचा लो। और मैं वचन देता हूँ कि इस नौका का जो भी बेनिफिट होगा, हम्म, सब मैं सेवा में दे दूंगा, प्लीज मेरी नौका और सामान बच जाना चाहिए। उसने बोला तुझे किसने बताया कि मैं बचा लूंगा? बोला एक बाहर एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, श्याम बरण का बच्चा, क्या तो मैं तो पहली बार उसको देख रहा, बच्चे तो मैंने सैकड़ों देखे, ऐसा अद्भुत बच्चा मुझे तो पहली बार बताया। उसने कहा कि बाबा बैठे हैं, बाबा बहुत सिद्ध हैं, ये बचा देंगे। तो समझ गए, अच्छा। उसने बोला, तो फिर उन्होंने कहा ऐसा करो तो उसी के पास जाओ। उसने कहा बाबा ने कहा है तो निकाल दो उसको। बाबा ने कहा है, उस बच्चे से बोलो निकाल दो, बाहर निकाल दो। तो गया दौड़ करके, वो वहीं खड़े थे क्योंकि उनको तो चाहिए ना, अपनी व्यवस्था करनी थी, तो इसलिए वहीं खड़े थे। तो उन्होंने कहा ऐसा है, बाबा ने कहा कि आप निकाल। बोला ठीक है निकाल देंगे, तो लेकिन तू है यहाँ काम धंधा करेगा ना? बोला मैं मंदिर बनवाऊंगा। बोला अच्छा, बड़ा? हाँ। बोला फर्स्ट क्लास मंदिर बनाऊंगा। मंदिर तो बन जाएगा, खाने पीने की व्यवस्था करेगा? बोला चिंता नहीं, इतनी व्यवस्था कर दूंगा कि यहाँ कभी खत्म नहीं होने दूंगा, जो भी इससे मुनाफा होगी और जो भी मेरे पास में सब मैं लगा दूंगा, कोई बात नहीं। मुझे प्रसन्नता होगी ये सेवा करने में, लेकिन मेरी नौका निकल जाए। एक जैसे उसने कहा और एक सेकंड में नौका बाहर आ गई। बहुत प्रसन्न हो गया वो व्यापारी, और उसने फिर जो भी मुनाफा थी फिर मदन मोहन जी का मंदिर बनवाया और उनकी खाने पीने की सब व्यवस्था की। तो ये अर्चा विग्रह, हम उनको, ये अर्चा विग्रह ही नहीं है, ये पत्थर नहीं है, ये मूर्ति नहीं है, तुम ही साक्षात भगवान है, ये साक्षात भगवान है।
उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान तो करो। ये अर्चा विग्रह आपसे बात करेंगे या आपकी दी हुई वस्तु को खाएंगे। तो जब हम आदान प्रदान करेंगे तो निश्चित रूप से है। तो इस प्रकार हम जो है भगवान के चरणों से ध्यान एक एक सारी अंग का करते हुए ठीक से 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट देते हुए जब ऊपर जाएंगे तो फिर कहाँ तक जाना है? भगवान के मुखमंडल तक जाना। तो भागवत विचारधारा के अनुसार श्री भगवान का रास नृत्य श्री भगवान का मुस्कुराता मुखमंडल है। जैसे भगवान की अनंत अनंत लीलाओं में सबसे टॉप मोस्ट लीला है, जैसे क्या नाम है, जो भगवत गीता है, भगवत गीता भगवान की लीलाओं का एक फाउंडेशन है। तो उस क्या नाम है, उसके ऊपर जो है जो श्रीमद् भागवतम है वो भगवान का क्या है, जो उसमें 90 मंजिल का एक क्या नाम है भवन है उसमें 90 अध्याय, और उस 90 अध्याय में जो अध्याय हैं वो क्या है, सब कुंज है। और उन कुंजों में जो है जो जो लास्ट के जो अध्याय हैं, नहीं सॉरी, 29 से लेकर के 29 30 31 और 32, ये जो 5 अध्याय हैं ये जो है ये राधा रानी के विशेष कुंज है। ये 5 अध्याय जहाँ भगवान जो है इन कुंजों में राधा रानी के साथ में जो है उनकी सेवाएं स्वीकार कर। तो इसलिए ये जो भगवान की जो लीला है 10वें स्कंद की, ये इन लीलाओं में जो सबसे टॉप मोस्ट लीला है भगवान की जो रास लीला है, रास पंचाध्यायी, जो रास के 5 अध्याय है। ये क्या है? ये भगवान का मुख है। ये 5 अध्याय क्या है? भगवान का फेस है, ये मुखार विंद। तो इसलिए हमें जो है यही हमारा टारगेट होना चाहिए है उस रास में प्रवेश करने का। क्योंकि हमारी जो भक्ति है गोपियों की भाव की भक्ति, गोपी भरत पद कमलयो दास दास दास, हाँ, समर्पित उन्नतोज्वल रसांसो भक्ति श्रियम, समर्पित उन्नत उज्ज्वल रस है। उन्नत उज्ज्वल रस क्या है? यही माधुर्यमयी भक्ति, जो गोपियों की जो भक्ति है, ब्रजवासियों की जो भक्ति है वो है उन्नत उज्ज्वल रस है। तो इस प्रकार जो है जो ध्यान का जो केंद्र है, जैसे भागवतम के 10वां स्कंद भगवान का मुखार बिंद है, सबसे टॉप मोस्ट है। और उसमें मुखार बिंद में जो 5 जो स्पेशली जो हैं वो विशेष कुंज है श्रीमती राधा रानी के, जहां भगवान नित्य विहार करते। तो ठीक ऐसे ही भागवत के अंदर भागवत जो है 10वां स्कंद भगवान का मुख है, और मुख के अंदर कई सारे अंग हैं तो उनमें भी जो है भागवत में ये रास लीला भगवान की लीला में सबसे टॉप मोस्ट, क्योंकि ये भगवान का मुख के समान है। तो यहाँ पर जो है ये बोल रहे हैं कि चूंकि इस श्लोक में संस्तुति की गई कि मनुष्य को श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए मुस्कुराते मुख मंडल तक क्रमशः ऊपर उठें, अतः हमें चाहिए कि रास नृत्य में श्री भगवान की लीलाएं समझने हेतु हम अति शीघ्रता नहीं करें। जैसे रास की जो रास में जो प्रवेश है वो सबको नहीं है, यहाँ तक लक्ष्मी तक को प्रवेश नहीं मिला, तो हम तो कहाँ की वो है बला, लक्ष्मी तक उसमें प्रवेश नहीं दिया गया। तो इसलिए उस लेवल को पाने के लिए, ब्रजवासियों की भक्ति करने के लिए उसको क्या करना चाहिए? बड़े सावधानी से उसे ऊपर बढ़ना चाहिए। उसको जो है बड़े विधि विधान के साथ में भजन करना चाहिए अपने अधिकारियों के निर्देशन में, गुरु के निर्देशन में, शिक्षा गुरु के निर्देशन में ये जो है धीरे धीरे करके भजन करना चाहिए। धीरे धीरे का मतलब होता है सब विधि विधानों का ठीक से पालन करते हुए आगे बढ़े। तो जैसे भगवान का ध्यान कर रहे हैं तो चरणों में ध्यान रुकाओ, उसको मन को थोड़ा स्थिर करो वहां 2-4 मिनट, फिर जो है आगे बढ़ो, फिर वहां स्थिर करो,
फिर आगे बढ़ो, फिर वहां स्थिर करो। ऐसे आप 2-4 बार 2-4 दिन करोगे, 100% गारंटी आप देखोगे है कितना मन अब हमारा जो है जैसे पहले दुख परेशान कर रहा था, अब कितना आसानी से अब लगने लग गया। यही जप की विधि है। जप में भी ऐसे ही शुरू में बहुत तंग कर देगा, लेकिन आपने इसको 2-4 माला ठीक से जप कर लिया तो फिर आप देखेंगे कि अब आपका मन है अब माला पर एकदम स्थित है, और आप बड़े प्रेम से फिर जप करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ये हमारे अंदर तमोगुण रजोगुण इतना भरा पड़ा है कि हम स्थिर नहीं कर पा रहे अपने, बिल्कुल रत्ती भर। सब जगह स्थिर मन हो जाएगा, लेकिन बस यही नहीं होगा, जहाँ जरूरत है वहां नहीं हो रहा, बाकी सब जगह लगा होगा। मोबाइल में देखो, एक बार चले गए तो 2-4 घंटे कब निकल गए ये मालूम नहीं चला है। एक बार फेसबुक में फेस देखने लग गए तो बस कहाँ खो गए, किस दुनिया में खो गए मालूम नहीं चला, कहाँ फेस देखते देखते जो है टाइम निकल गया हमारा। तो क्योंकि हमने मन को फंसा रखा है उधर, इसलिए ऐसे इसको जो है करो। श्रेयस्कर यही होगा कि हम श्री भगवान के चरण कमलों पर पुष्प तथा तुलसी दल अर्पित करके अपने ध्यान को एकाग्र करने का अभ्यास करें। इस प्रकार हम धीरे धीरे अर्चन विधि से शुद्ध हो जाते हैं। अर्चन विधि भी, क्योंकि उसमें हर प्रकार से सेवा करना होता है। आपको भगवान को उठाना है, फिर उनका आचमन कराना है, फिर उनको नहलाना है, कभी कभी मालिश भी करते हैं हम। सर्दी गर्मी का भी ध्यान रखते हैं। सर्दियों में जो है थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी लेते हैं, गर्मियों में थोड़ा सा है नॉर्मल पानी लेते हैं। फिर उनको क्या करते हैं, उनका ड्रेस करते हैं, फिर एक एक श्रृंगार उनके गहने पहनाते हैं, तो एक एक अंग में गहने पहनाते हैं, एक एक अंग का ध्यान रखते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी विधि है। भगवान की अर्चन पद्धति करेंगे, इसमें भी मन बहुत जल्दी शुद्ध हो जाता है। इसलिए हर एक आचार्य के हमारे जो है ठाकुर हैं, वो पर्सनल सेवा करते हैं उनका। तो वो भी जो है बहुत सुंदर विधि है भगवान के लिए। उनके लिए कुकिंग, उनके लिए प्रसाद लगाना, पूरा मन वही जाएगा, कहीं भागेगा ही नहीं। तो ये भी बहुत अच्छी विधि है। तो इस प्रकार हम श्री भगवान को वस्त्र पहनाते हैं, नहलाते हैं इत्यादि, जो सारे के सारे कार्य दिव्य कार्यकलाप होते हैं, ये हमें जीवन को शुद्ध बनाने में सहायक होते हैं। जब हम शुद्धि के उच्चतर स्तर तक पहुंच जाते हैं और यदि हम श्री भगवान के मुस्कुराता हुआ मुखमंडल को देखते हैं या भगवान की रास लीला का श्रवण करते हैं, तब हम उसके कार्यकलापों का रसास्वादन कर सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम में रास लीला को 10वें स्कंद में उद्धृत किया गया है, अध्याय 29 से लेकर के 34 अध्याय तक। 29, 30, 31, 32, 33, 5 अध्याय, रास पंचायत, ये भगवान का मुखमंडल है। तो मनुष्य श्री भगवान के दिव्य रूप पर अपने चित्त को जितना ही एकाग्र करता है, चाहे वह चरण कमल पर हो या पीडलियों पर या जंगाओं में अथवा बच्छत तल पर, वह उतना ही शुद्ध होता जाता है। ये प्रभुपाद जी बोले, जैसे जैसे ध्यान करोगे आप एक एक अंग का ऊपर बढ़ते होगे, शुद्ध होते हैं। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि बुद्धि उतनी ही परिष्कृत होती होगी, जिसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य इंद्रिय तृप्ति से उतना ही विरक्त होता जाता है। वर्तमान बद्ध अवस्था में हमारी बुद्धि अशुद्ध है, क्योंकि वह इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती है। श्री भगवान के दिव्य रूप का ध्यान करने का फल मनुष्य की इंद्रिय तृप्ति से विरक्ति है द्वारा प्रकट होगा। अतएव ध्यान का परम उद्देश्य अपनी बुद्धि की शुद्धि है। ध्यान का उद्देश्य क्या है? बुद्धि की शुद्धि। ये बुद्धि की शुद्धि ही ध्यान का उद्देश्य। जिसकी बुद्धि शुद्ध है, बस उसका फिर सब कुछ शुद्ध है। हम देखते हैं अम्बरीश महाराज के उस प्रसंग में देखते हैं, अम्बरीश महाराज ने पूरा अपना
सब कुछ भगवान की सेवा में लगा दिया था। सह वै मन कृष्ण पदार विंदयो पचांस वैकुंठ गुणान वर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जिनादिषु श्रुति चकराच्युत सतकथोदये मुकुंद लिंगालय दर्शने तदभक्त है। उन्होंने जो है आंखों को भगवान के दर्शन में लगा दिए, मन भगवान के जो है दिव्य शरीर का स्मरण कर रहा है, वाणी से भगवान का नाम गुणगान कर रहे हैं, हाथों से भगवान का मंदिर मार्जन कर रहे हैं, पैरों से भगवान के मंदिर तक जा रहे हैं, आंखों से भगवान के सुंदर दर्शन कर रहे हैं, सर से प्रणाम कर रहे हैं, कानों से ठाकुर जी के बारे में सुन रहे हैं। सब पूरी क्रियाएं जो हैं वो भगवान के लिए उन्होंने अर्पित कर, इसलिए तो इतने महान हैं भक्त बने वो कि जो दुर्वासा जी जो इतने पावरफुल होकर के भी और जो है अपराध करने से अम्बरीश महाराज का भगवान ने अपना चक्र लगा दिया उनके पीछे, भगवान का चक्र जो है उनका पीछा किया, और ये चक्र इतना पीछा किया कि दुर्वासा जी तीनों लोकों में घूम गए, पाताल तक चले गए, बचाओ कोई बचाया नहीं, गुफाओं में घुसे कोई बचाया नहीं, समुद्र में चले गए वहां कोई बचाया नहीं, फिर स्वर्ग लोक में है, भूलोक क्या नाम है, स्वर्ग लोक, जनलोक, महालोक, तपलोक, सत्यलोक तक गए, यहाँ तक कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। ब्रह्मा जी से कहा हे पिताजी बचा लो मुझे, बोला तू ऐसे उत्पात करेगा कौन बचाएगा भाई तुझे। अब मैं तुझे बचाऊं, मैं क्या बचाऊंगा, ऑलरेडी मेरा बुढ़ापा आ गया है, 50 वर्ष खत्म हो गए है? और हम जैसे जो है उनकी सांस के साथ में निकल जाते, मेरे जैसे कितने ब्रह्मा, असंख्य ब्रह्मा निकल पड़े सांस में, और उतने सांस में जितने में जब वो वापस लेते हैं हम लोगों का 100 वर्ष हो जाता है। ब्रह्मा जी का एक वर्ष कितना है, ब्रह्मा जी का एक वर्ष है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, मात्र 12 घंटे हैं इतने ही, फिर उनकी रात्रि है, फिर 30 दिन का एक महीना है, फिर 12 महीने का एक साल है, ऐसे 100 साल जीते हैं। और वो 100 साल ब्रह्मा जी की मात्र भगवान के सांस लेने पर निकले, बाहर बाहर निकले सांस छोड़ने पर, और सांस ली तो हरी बोल चले गए, 100 वर्ष खत्म हो गए। ब्रह्मा बोला मैं क्या भाई बचाऊंगा आपको, मेरी खुद ही गारंटी नहीं है, मैं खुद ही अब भयभीत हो गया हूँ कि अब मेरा समय नजदीक आ गया, आधा समय तो निकल गया, क्या मैं बचाऊंगा आपको। तो शिव जी के पास में वो, शिव जी ने वही हाथ उठा दिए, बोला मैं ब्रह्मा, क्या अंतर, ज्यादा कोई अंतर नहीं है, कितने सारे घूम रहे मेरे जैसे शिव और ब्रह्मा जो कितने घूम रहे हैं। तो इसलिए आप ऐसा करो भाई, उपाय यही है कि तुम जाओ, अब जिनका चक्र है उसी से उनके उनके चरण पकड़ लो। तो अब बैकुंठ में पहुंच गए, और बैकुंठ में भी जा करके चरण पकड़ लिए, प्लीज बचा लो। तो भगवान ने हाथ उठा दिए, भाई मैं बचाऊं, कैसे बचाऊं, है अहम भक्त पराधीनो ये स्वतंत्र इव द्विज साधु विग्रस्त हृदय भक्त भक्त जन प्रिय, अहम भक्त पराधीन है, मैं तो भक्तों के पराधीन हूं, क्योंकि साधु वो गिरस्त हृदय भक्त भक्त जन प्रिय, क्योंकि मैं भक्तों के हृदय में रहता हूँ, भक्त मेरे हृदय में रहते ना, तो अन्न जानन, तो मैं इसके अलावा और कुछ जानता ही नहीं, और मैंने तो पहले ही चक्र को भक्तों की सेवा के लिए दे दिया है। अब मैं चक्र को कहूंगा भाई रुक जा तो वो मना कर देगा, बोला मैं रुकने वाला नहीं, और मेरी इंसल्ट होगी, मेरा ही चक्र मेरी बात सुनेगा नहीं, बोला आपने तो दिया है भक्तों की सेवा के लिए, हम सेवा कर रहे हैं, अब हम रुकने वाले नहीं। तो क्या करना चाहिए, बोला उपाय यही है भाई, जिसका तूने अपराध किया है उसी के पास चला जा, उसी के चरण पकड़ ले, मेरे चरण पकड़ने से कुछ मिलने वाला नहीं, टाइम वेस्ट होगा, इसलिए अम्बरीश के पैर पकड़ ले, वो गारंटी है, वो छोड़ है, वो माफ कर देगा। फिर दौड़े बैकुंठ से, फिर आए अम्बरीश के पास, उनके चरण पकड़े, और जैसे चरण पकड़े अम्बरीश पानी पानी हो गए, 1 साल तक ऐसे ही दौड़ते रहे, सोच लो
अम्बरीश महाराज एक स्थान पर बिना कुछ खाए पिए वहीं खड़े रहे और अपना ही अपराध माने, मेरे कारण ये सब हुआ। हम लोग तो कितना प्रसन्न हो जाते, देखा है हमने भजन का ही हमारा प्रभाव है तभी तो इतना हुआ। लेकिन अम्बरीश महाराज को जरा भी वो नहीं हुआ और अपने को बहुत हीन समझने लगे। मेरे कारण कितना कष्ट हुआ महात्मा को। तो जब पैर पकड़े तो उन्होंने चक्र की फिर स्तुति की, हे प्लीज आप जो है संसार के सारे आयुधों में सर्वश्रेष्ठ हैं, सारे आयुध मिलकर के भी आपका बाल बांका नहीं कर सकते, इसलिए प्लीज आप इनको माफ कर दो। फिर चक्र शांत हुआ। तो आप देखो इतने बड़े योगी भी एक महात्मा के भक्त अम्बरीश महाराज का कुछ बाल बांका नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना मन बन सब भगवान के चरणों में लगा कर। यदि हम भी ऐसा करते हैं तो सेम शक्ति हमें भी प्राप्त हो सकती, हम भी उतना ही पावरफुल हो सकते हैं। यही विधि है, इस विधि को अपनाओ, यही विधि। जो भी इस विधि को अपनाएगा 100% गारंटी है। जैसे साधु महात्मा लोग हैं, कभी कभी कोई वाक्य बोल देते हैं, कुछ बोल देते हैं, वो पूरा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि एक तो अंदर उनके अंदर भजन करते करते प्योरिटी आ गई है और वाणी को उन्होंने सिद्ध कर लिया है। अलग अलग प्रकार की तपस्या है, जैसे शरीर की तपस्या है ऐसी वाणी की तपस्या है। वाणी की तपस्या क्या है? अनद्वेगा करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय व्यसनम चैव वाक्मय तप उच्यते। वाणी की तपस्या अनद्वेग करम वाक्य, ऐसे वाक्य बोलो जो किसी को कष्ट न दे। सत्यम, सत्य होने चाहिए। हितम, सत्य के साथ साथ में हितकारी भी होना चाहिए, उसमें हित होना चाहिए। कभी कभी हम कुछ बोलते हैं तो ऐसा बोलेंगे जैसे बिल्कुल घुमा देंगे उसको, वो भी नहीं समझ पाएगा भाई क्या कहना चाह रहे। नहीं तो बोलेंगे, डांट मार देंगे, तुझे करना है कर ले, कर, नहीं करेगा तो निकालते हैं हम तुझे। सर नहीं, ये सब चीज नहीं है। ये वाणी की तपस्या को सिद्ध करना है तो ये ऐसे वाक्य बोलो जो किसी को कष्ट न दे। सत्य बोलो, हितकर होनी चाहिए, सत्यम प्रिय होने चाहिए है। और स्वाध्याय, वाणी से डेली शास्त्रों को पढ़ते रहो, स्तुतियां स्तोत्र गीता पाठ करते रहो, भागवत पाठ करते रहो। स्वाध्याय डेली होना चाहिए, स्वाध्यायनम विष्णुम चाहिए वाक्मय तब तक। जब ऐसा करेंगे तो आपकी वाणी हमारी वाणी भी सिद्ध हो जाएगी, जो कुछ बोलेंगे वो सिद्ध होगा, वही पूरा हो जाएगा। तो ये इसमें जो है ये विधि दी है कि यदि हम ऐसा ध्यान करते हैं, जैसे अम्बरीश महाराज ने सब कुछ अपने पूरे शरीर को भगवान की सेवा में झोंक दिया, तो क्यों नहीं भगवान फिर ऐसे भक्त का सपोर्ट लेंगे, उनकी सहायता। तो हम भी यदि भगवान के चरणों से ध्यान करते तो क्यों नहीं हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, सब शुद्ध हो जाएगी। बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, मन शुद्ध हो जाएगी, इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, हमारे सब कार्य शुद्ध हो जाएंगे। बस ये विधि इसको फॉलो करने से। तो वे लोग जो इंद्रिय तृप्ति में अत्यधिक लिप्त रहते हैं उन्हें अर्चना में सम्मिलित होना चाहिए। बोलते महाराज बहुत मन भागता है इधर उधर विषयों में, तो ये औषधि दे रहे हैं भगवान, प्रभुपा जी औषधि दे रहे हैं, इसको लो। उन्हें अर्चना में सम्मिलित होने या राधा कृष्ण के दिव्य स्वरूप या श्री विष्णु के अर्चा विग्रहों का स्पर्श करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उनके लिए श्रेयस्कर होगा कि वे भगवान के विराट रूप का ध्यान करें। अच्छा, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान के विराट रूप का ध्यान करें। विराट रूप का अब आगे वर्णन आएगा इसमें, कैसे भगवान विराट के पैर हैं, कौन 7 और 14 लोग कैसे भगवान के शरीर में। तो इसलिए नीचे से ऊपर तक एक एक अंग का ध्यान करने से पूरा जो है 14 लोग विराट विराट सृष्टि का ध्यान हो जाता है और भगवान का ध्यान हो गया हो जाता है। क्योंकि इसको भगवान का स्वरूप मान करके ध्यान करना है इस सृष्टि। जैसा कि अगले श्लोक में कहा गया है
अतएव निर्विशेषवादियों तथा शून्यवादियों को सलाह दी जाती है कि वे भगवान के विराट रूप का ध्यान करें, क्योंकि उनकी पहुंच अभी सच्चिदानंद स्वरूप तक नहीं है। ऐसे थर्ड क्लास के जो जिनकी प्रवृत्ति सोच केवल संसार में, उनको पहले इस संसार भगवान इस विराट रूप का ध्यान करना चाहिए। जबकि भक्तों को मंदिर में अर्चा विग्रह का ध्यान करने की संस्तुति की गई है। भक्तों को जानना चाहिए क्योंकि उनका लेवल अभी उच्च है और भगवान के सुंदर विग्रहों का ध्यान कर सकते हैं। क्योंकि निर्विशेषवादी तथा शून्यवादी अपने आध्यात्मिक कार्यकलापों में पर्याप्त शुद्ध नहीं होते, अतः उन्हें अर्चना की विधि उनके निमित्त नहीं है क्योंकि उनकी कौन सा लो स्तर पर, मेटेरियल संसार स्तर पर है, तो इसलिए वो जो है उनको भगवान को सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन वही कहेंगे धातु तो अच्छी है, ये जो है क्या नाम है, इसको पैर ठीक ठीक से गड़े हैं, ये थोड़ा सा ऐसा है वो है ये सब वो ही सोच रहेगी, उसकी संसारी सोच रहेगी। लेकिन जब कोई भक्त करता है तो भगवान है, उसको भगवान समझ करके करता है। तो इसलिए ऐसा हम करते हैं तो ये हम शुद्ध हो जाएंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछेंगे आप लोग? किसी का शंका समाधान टीका टिप्पणी कुछ बोलना चाहेंगे तो पूछो पूछो। ओपन है, ओपन है ना? ओपन है माइक? ठीक है। हरे कृष्ण माता जी, पूछ लीजिए आपका प्रश्न जो है स्वरूप माता जी। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद प्रणाम महाराज। महाराज ये आपने जैसे बताया कि ये श्लोक के अंदर भी अर्चा विग्रह का ध्यान बताया है, तो ये जैसे चैंटिंग हम जपा करते हैं सवेरे, तो उसके अंदर अगर हमें भगवान के अर्चा विग्रह का ध्यान आता है तो और हमें बताया कि आपको वी हैव टू बी अटेंटिव व्हाइल चैंटिंग, तो वो क्या सही है अगर अर्चा विग्रह का ध्यान आता है? ध्यान तो सही है, वो भी होता है। जैसे ध्रुव महाराज को नारद जी ने कहा था तो तुम ध्यान करना है भगवान के सुंदर विग्रह का ध्यान करते हुए, उनके स्वरूप का आप मनोमय मूर्ति स्थापित करो मन के अंदर भगवान की, और उस मूर्ति का ध्यान करते हुए फिर उन्होंने मंत्र दिया था, इस मंत्र का जप करो तुम्हें आ जाएगा। तो ऐसे ही हम भी यदि कर सकते हैं, लेकिन यदि हमारी स्टार्टिंग है, प्रारंभ है, तो प्रभुपाद जी ने जैसे कहा कि अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है। अभी हमें ये भी तो विग्रह ही है, भगवान का नाम भी एक विग्रह है, ये नाम के रूप में ये विग्रह है। तो ये भी एक फॉर्म है, इसी से भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो आप वो भी कर सकते हैं, और यदि हमारी प्रारंभ अवस्था है तो पहले ये करना चाहिए, और यदि हमारा अभी हम चाहते हैं कि भगवान के सुंदर विग्रह, तो वो भी कर सकते हैं, वो भी जो है सही है? भगवान की सुंदर छवि को धारण करते हुए भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। दोनों ही चीज है, लेकिन स्टार्टिंग में हमें प्रभुपाद जी ने ये दिया है कि पहले हमें हरे कृष्ण मंत्र का ध्यान करना चाहिए, उसके शब्दों को, एक एक शब्द को सुनो। बस ऐसा करोगे, नाम से भगवान का फॉर्म प्रकट होता है। नाम रूप गुण लीला और धाम सब नाम से प्रकट हो जाए। तो यदि हम चाहते हैं कि भगवान का उस प्रकार नाम है वो फॉर्म का ध्यान करें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन प्रारंभ अवस्था में पहले हमें भगवान का नाम ही लेना चाहिए, अपना स्तर देख करके फिर हम कर सकते। दोनों ही विधि है, लेकिन प्रारंभ में पहले नाम पर, फिर हमारा स्तर जो है बढ़ता है, तो हम भगवान का एक सुंदर भगवान के विग्रहों का ध्यान करते हुए जब कर सकते। जी महाराज, हमारा जो बताया गया है हमें अब जो है खड़े होकर के भगवान के एक शरीर पर फोकस करना है, उसको देखना है भगवान ने क्या क्या पैरों में पहना हुआ है, उनके चरण कैसे हैं, उनके नाखून कैसे हैं, भगवान के चरण कितने सुंदर हैं, तलवे कितने लाल हैं भगवान के, कितने कमुक हैं, कोमल हैं। ये सब चीज, एक एक चीज का ध्यान करते हुए फिर ऊपर बढ़ना चाहिए, ठीक है ना? तो ऐसा भी कर सकते हैं। और
क्या कुछ और किसका क्या प्रश्न है? महाराज जी, जैसे आपने बोला कि भगवान को आत्मन कहते हैं, भगवान तो आत्मन नहीं, आत्मन कराते हैं महाराज जी। आचमन कैसे कराते हैं? जैसे भगवान को हम सुलाते हैं, जगाते हैं, तो उसमें हमें क्या क्या सावधान चाहिए, कौन से कोई मंत्र होता है या किस हिसाब से हमें भगवान को सुलाना, जगाना, आचमन कैसे करवाते हैं भगवान को, और कब कब करवाना चाहिए भगवान को? तो जैसे आचमन पहले भगवान को कब कराते हैं? जैसे हम लोग सो करके उठते हैं तो हाथ मुंह धोते हैं कि नहीं धोते? ठीक है। तो इसलिए हम एक भगवान को एक फॉर्म ले रहे हैं, भगवान को एक व्यक्ति विशेष मान रहे हैं। तो भगवान ने रात्रि में सोए मान लीजिए, तो उस समय उठाएंगे, उठा करके उनको आचमन कराएंगे, उनको दांतन देंगे, दांतन कराएंगे, फिर उनको जो है लगे तो हाथ मुंह धुला करके पहले थोड़ा खिला पिला दो, नहीं तो फिर उनको नहला सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। और फिर जो है नहला करके फिर कपड़े बड़े पहना करके और फिर उनको आरती करने से पहले थोड़ा कुछ खिला पिला दो। तो जब खिलाते हैं तो उनका आचमन किया जाता है। लोग प्रभु जैसे हम खाना खाने बैठते हैं, भोजन के लिए बैठते हैं, हाथ धोते हैं कि नहीं धोते? तो बस यही है, जैसे हम हाथ धोने के लिए जब खाना है तो हाथ धोते हैं, और खाना खाने के बाद में फिर मुंह भी धोते हैं और हाथ भी धोते हैं। तो ऐसे ही भगवान ने कुछ खाया तो फिर हम मन से पानी लेंगे, आचमन लेंगे, और आपने हाथ धुला दिए, फिर भगवान का मुख धुलाए आप। हाथ से पानी लेंगे, आचमन जो आचमनी पात्र होता है स्पून से और ध्यान से आप जो है ध्यान करते हुए भगवान के हाथ का आप उनको हाथ धुला रहे हैं, आपको उनके मुख में फिर जो है मुख धुला रहे हैं। और फिर उसके बाद में फिर भगवान को थोड़ा, अब हम जैसे मुखवास लेते हैं, सौंफ लेते हैं, कुछ लेते हैं, इलायची लेते हैं, पहले मुख है तो भगवान को फिर क्या देना चाहिए? पान देना चाहिए। आप जो है पान लेकर के आए, बनारसी पान, फिर जो है आप कत्था मत लगाओ, चूना मत लगाओ उस पर, नहीं तो भगवान का मुंह, कत्था लगाएंगे चूना लगाएंगे तो फट जाएगा। तो वो सब चीज लगाने की जरूरत नहीं है। उस पर आप जो है क्या रखो, सुपारी रखो, सौंफ रखो, इलायची रखो, लौंग रखो, कुछ ऐसी आइटम रख करके फिर आप उसको भगवान को दे सकते हैं। प्रभु आप इसको है, और फिर कहेंगे प्रभु अब आप अपने स्थान पर आप बैठ जाए। तो एक मतलब एक व्यक्ति विशेष के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कोई मान लीजिए कोई विशेष बड़ा व्यक्ति है, उनको हम बुलाते हैं, हाथ धुलाते हैं। जब खिलाना है तो खिलाने के लिए हम किसी बड़े व्यक्ति को बुलाते हैं तो पहले आसन देते हैं, फिर व्यवस्थित बिठाते हैं उनको, फिर वही पानी लेके जाते हैं, फिर आचमन कराते हैं वही। तो ऐसे ही ठीक सेम चीज है। और उठा करके फिर उनको बोलते हैं आप बैठिए महाराज, बैठो यहाँ बैठो, तो हम बोल सकते हैं फिर उनको वहां बैठो। समझ रहे हैं ना आप लोग? समझे है ना कैसे एक भाव है भगवान, आप जो है उनको व्यक्ति मानो, ठीक है, हरे हरे व्यक्ति मान करके उनकी सेवा करो तो भगवान आपकी सेवा को स्वीकार करेंगे, ना प्रॉब्लम। तो इसलिए भगवान जो है उसको करते हैं, और ये डेली करेंगे तो आप देखो बहुत कुछ सुधार आ जाएगा हमारे जीवन में। और कोई? हरे कृष्णा पद्माक्षी माता जी, आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। हरे कृष्णा महाराज जी, पंचम प्रणाम। महाराज जी, कथाओं में सुनते हैं कि जो पार्वती जी रास में आ रही थी और शिव जी साथ में आए थे, तो लक्ष्मी जी को क्यों नहीं बुलाया प्रभु जी महाराज जी? लक्ष्मी को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि सबने तो जैसे क्या नाम है, पार्वती है, उसने सरेंडर किया अपने को, क्योंकि जो गेट था, जिस गेट से जिस स्टेडियम में रास हो रहा था, उस गेट पर जो है भगवान की सब सखियां खड़ी थी, और उसमें जो है वो ही एंट्री करेगा जो राधा रानी के अनुगत होगा। तो लक्ष्मी जी आई, वो तो जो है वैकुंठाधीश्वरी है, महारानी है वैकुंठ की,
तो उन्होंने सोचा कि हम एक ग्वालिन एक गमार, इनके थोड़ी कोई हम सरेंडर करेंगे, हम मालिक हैं। तो जब एंट्री की तो उन्होंने कहा कि आपने जो है, आपके पास में एंट्री पास है? बोला एंट्री पास? हम अपने आप में हमें एंट्री पास की क्या जरूरत है? अरे हम एंट्री पास देते हैं दूसरों को। अरे बोला दूसरों को तो देते होंगे, बात तो सही है, लेकिन यहाँ तो एंट्री पास लगेगा। बोला नहीं, हमें एंट्री पास की कोई जरूरत नहीं है। बोला नहीं नहीं, आपको एंट्री पास लेना पड़ेगा। बोला कैसे लेंगे? बोला राधा रानी का अनुगत स्वीकार करना पड़ेगा। यहाँ की महारानी तो राधा रानी है, आप कहेंगे मैं महारानी हूं, वो नहीं चलेगा, आपको उनके अंडर काम करना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा। बोला क्या पागल तो नहीं हो गई हो, हम उनके अंडर सेवा करेंगे? है आप लक्ष्मी हैं, हम उनके अंदर काम नहीं कर सकते, तो फिर तो बहुत मुश्किल होगा। बोला हम तपस्या करके जो है उसमें प्रवेश करेंगे। बोला ठीक है, आप तपस्या करते रहो जमुना जी के उस पार, इधर आपकी एंट्री नहीं है, आप उधर ही रहो, जब आपको पास मिले तब फिर इधर आओ। तो इसलिए लक्ष्मी जो है वही तपस्या कर रही है, आज तक एंट्री नहीं मिली है उनको, ना ही मिलेगी एंट्री। क्योंकि वहां तो सब राधा रानी की सहचरी है, उसमें जो है उसको एंट्री मिलना मुश्किल है, एंट्री मिल ही नहीं सकती। तो इसलिए अनुगत्य में है ये सेवा। कोई मालिक बन करके कहे कि हमें गुरु जी की जरूरत क्या, हमें भक्तों की जरूरत क्या, अरे हम तो सब कर लेंगे, सब जानते महाराज, आपको क्या जरूरत है, कोई नहीं। तो बस हरि बोल करते रहो सालों साल, लक्ष्मी जैसे तपस्या कर रही है। अभी तक तो कोई ऐसा नहीं लगता कि उनका अवधि खत्म हो रही है या कुछ नहीं। अभी तो कोई पूछ ही नहीं रहा, तो सब भूल गए हैं। लक्ष्मी को भी भूल गए, करती रहे तू तो शाम बैठी रहे, भगवान भी नहीं ध्यान दे रहे हैं उनकी तरफ। तो इसलिए लक्ष्मी जी को, क्योंकि उन्होंने अनुगत्य स्वीकार नहीं किया राधा रानी का, और ब्रज की महारानी है राधा रानी। हरे कृष्णा महाराज जी। महाराज जी, लक्ष्मी माता जी माधुरी रस में नहीं आते क्या? वही तो माधुर्य रस तो वही है, माधुर्य वही तो सबसे टॉप मोस्ट का, गोपियों का रस ही तो माधुर्य रस है। और लक्ष्मी जी का जो है ऐश्वर्य रस है, वो माधुर्य में नहीं है। उनका माधुर्य तो है, लेकिन उसमें जो है प्योर माधुर्य नहीं है। जैसे रुक्मिणी आदि है, द्वारका की रानी है, वो भी रानी है, ठीक है ना, लेकिन उनका अपना स्वार्थ छिपा हुआ है। जो हम अभी कथा बता रहे थे, कोई सुने थे आप लोग? अभी थोड़ा सा हम एक लेक्चर दिए थे उधर, ठीक है, आप लोग नहीं सुनिए। तो उसमें जो है माधुर्य का मतलब होता है जिसमें अपने सुख की बिल्कुल गंध न रहे, रत्ती भर भी जो कुछ भी है भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है। तो उसके लिए एक जो है कथा बनने में बताई थी कि एक बार भगवान ने क्या किया था, अब सर दर्द का बहाना करके और द्वारका में सो गए भगवान। तो आप जो है उठे ही नहीं। अब सब पूरा द्वारका इकट्ठा हो गया, बोले क्या बात है, क्या बात है? बोला सर दर्द है। तो भाई क्या मेडिसिन है? बोला मेडिसिन तो है। बोला कहाँ मिलेगी, किस केमिस्ट के पास जाए हम? बोला मेडिसिन तो सब जगह मिल जाएगी, केमिस्ट के पास जाने नहीं, आप लोगों के पास भी है। बोला ऐसी क्या दवा है, बोलो जल्दी बोलो। तो बोला चरण धूलि दे दो, बस उसी से सर दर्द खत्म हो जाएगा। तो चरण धूलि, तो नारद जी आ गए। बोला हाँ, नारद जी ने, नारद बोला नारद जी हैं, मेरे भक्त आ गए देखो। तो नारद जी से कहो, नारद जी आप दे तो चरण धूलि। अरे प्रभु मैं चरण धूलि दूंगा तो फिर मैं किस नरक में जाऊंगा? बोला सोच लो, ऐसा करते हैं, आपकी पत्नी है सब पटनानी महारानी सब तो यहाँ है, उनसे कहा आप अपने चरण की धूलि दे दो, भगवान के चरण सर का धूल खत्म हो जाएगा। है रुक्मिणी से कहा आप तो यहाँ की जो है क्या नाम महारानी, आप दे दो। बोला नारद जी आप पागल तो नहीं हो गए हो, मैं चरण की धूलि दूंगा अपने स्वामी को, किस नरक में गिरूंगी? बोला बात तो सही है। बोला मैं नहीं दे सकती। ठीक है, और लंबी लाइन लगी थी 16,160 की, सब तक देखे वो लंबी तक। हाँ भाई कोई हाथ उठता है, किसी का हाथ नहीं उठ रहा है, सब रुक्मिणी को सब समर्थन की। हमारी भी यही चीज, हम ऐसे नहीं दे सकते। बोला अब भगवान जो है और थोड़ा सा कराने अरे भाई कोई तो करो ना, कोई जल्दी, उनके सर में दर्द है भाई क्या करें?
तो भगवान ने कहा ब्रह्मा जी है, आप जो है ब्रह्मा शिव जैसे उनके पास जाओ। बोला हाँ मैं जाता हूँ, फटफट दौड़ करके आए, तीनों लोगों में सेकंड में आ गए। सबने मना कर दिया, हाथ उठा दिया, बोला हम नहीं दे सकते। बोला कोई नहीं दे रहा है। बोला केमिस्ट पे मेडिसिन तो है लेकिन कोई दे नहीं रहा है। सब ब्लैक ब्लैक कर दिया। ब्लैक क्या, पूरा देना ही नहीं चाहते। तब क्या करेंगे भाई, कैसे सर दर्द होगा। बोला ऐसा कर, ब्रज में गए थे। और बोला ब्रज में क्या जाए, वो तो सब पागल हैं, वो तो गमार हैं, पढ़ी लिखी है तो नहीं, वो तो बात कोई नहीं समझेंगे, वो क्या देंगे। बोला अरे कम से कम नाराज हो, जा करके पूछ लो उनको भी भाई, जब कम से कम पता कर लो। हो सकता है कभी कभी बड़ी बड़ी टेबलेट, बड़े बड़े हकीम है, वो मेडिस क्या नाम है, वीआईपी ट्रीटमेंट काम नहीं करते हैं। और छोटी सी जो है कोई महात्मा ने साधु थोड़ा सा मिट्टी दे दी, वही फट से काम कर जाती। बोला तो क्या करें। बोला एक बार देख लो, उनसे भी पूछ लो। नारद जी वृंदावन पहुंच गए फट सुनाई सेकंड में ही। और जब वृंदावन पहुंचे तो सब गोपियां इकट्ठी हो गई, क्योंकि उनको मालूम है नारद जी अवश्य संदेश लेके आएंगे, द्वारका से आए। तो तुरंत आकर के पूछे नारद जी हमारे ठाकुर जी कैसे हैं, द्वारकाधीश प्रसन्न तो है। बोला सब प्रसन्न तो है लेकिन थोड़ा समस्या है। बोला क्या समस्या है। बोला उनके सर में दर्द है। अरे सर में दर्द है तो कोई दवा नहीं मिली। बोला दवा तो है लेकिन कोई देना ही नहीं चाहता। अरे नारद जी कैसी बात करते हैं, देनी चाहिए। बोलो तो सही फटाफट, पहले आप हमें दवा बताओ क्या देना है। बोला दवा है, अपने चरण की धूली दे तो उसको लगा देंगे, ठीक हो जाएंगे। बस इतनी सी छोटी सी बात पर आप जो है यहाँ तक जो है इतना समय ले रहे हैं। अरे कितना चाहिए उतना ले जाओ। बोला सोच लो आप किन को चरण धूली दे रहे हैं, किस नरक में गिनना पड़ेगा। बोला नारद जी हमारी बात छोड़ो, किस नरक में गिनना है वो हम तो अनेक नरक में गिनने के लिए तैयार है, लेकिन हम ठाकुर जी का सर दर्द नहीं सहन कर सकती, इसलिए आप बोरा लाओ। और हम जो है जमुना में वो कूद पड़ी और रोलिंग करके पूरा पैरों को हाथ को साफ रेती में करके बोला जितना चाहिए आप ले लो, और फट नहीं जाओ उनके सर पर लगा। ये है ब्रज की भक्ति, जहां अपने सुख की गंध नहीं है, एक ही इच्छा है कि ठाकुर मेरे प्रसन्न हो। क्या करना है उसका बात कोई टेंशन नहीं, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। ये ही माधुर्य प्रेम, भगवान इसी को देने के लिए आए चैतन्य महाप्रभु हैं, और वो प्राप्त होगा ऐसे भगवान के नाम से। हरे कृष्ण ये है गोलोक का प्रेम धन, गोलोक की प्रेम धन हरे नाम संकीर्तन। तो ये सबसे टॉप मोस्ट ब्रज की जो भक्ति है वो ही उन्नत उज्जवल माधुर्य भक्ति। माधुर्य भक्ति क्या है, जिसमें केवल एक और केवल इच्छा भगवान को प्रसन्न करने की, अपनी कोई इच्छा, उनकी इच्छा में हमारी इच्छा है, बस उनकी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है, यही इच्छा है बस। ठीक है ना। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा समझाया महाराज जी आप। तो कोई और कोई लास्ट प्रश्न लेंगे सुगोप माता जी ना। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। जैसे हम प्रहलाद महाराज जी के बारे में पढ़ते हैं कि उनकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी और इतनी अटल थी, ध्रुव महाराज की भी भक्ति कितनी दृढ़ थी, और प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज को वैकुंठ में वास मिला। तो हम ट्राई कर रहे हैं वो लोग वास के लिए, तो ये कैसे संभव होगा और क्या ये एक जीवन में पॉसिबल है या इसके लिए बहुत जन्म लगेंगे? तो प्रहलाद महाराज की भक्ति जो है चूंकि ऐश्वर्यमयी भक्ति, ठीक है ना, भक्ति में आप किसके अनुगत में किसकी भक्ति करें, क्योंकि नरसिंह भगवान को वैकुंठ में तो उनका जो भक्ति है वो उसमें ऐश्वर्य प्रदान है, वो नरसिंह भगवान की भक्त, ठीक है ना। तो इसमें जो भक्तों के अलग अलग प्रकार हैं, किस मंत्र को जप कर रहे हैं, जैसे आप मंत्र नाम लिए, जैसे आपने कहा नारायण, गोविंद, गोपीनाथ, परमेश्वर है, हे परम पिता, तो इसमें अलग अलग भाव है। जैसे नारायण कहा तो इसमें आपका वैकुंठ का भाव है, ऐश्वर्य भाव, ठीक है ना, इसमें कभी भी आपको गोलोक प्राप्त नहीं होगा। आपने कहा हे गोविंद, हे गोपीनाथ, ये ब्रज का भाव, ये गोलोक का भाव है। और आपने कहा जो है क्या नाम है, हे परम पिता, हे सर्वव्यापी भगवान, तो ये हो गया निराकार ब्रह्म का,
इसमें आपको ब्रह्म ज्योति मिलेगी, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें जो है नामों में अलग अलग प्रकार के भाव है। तो हम किस नाम को जब करना चाहते हैं किसको, तो उसी प्रकार आपको होगा। यदि हम कहें कि हे नारायण, हे राम, हे लक्ष्मीपति, तो आपको बैकुंठ का भाव है इसमें। तो ये गोलोक में आपको नहीं ले जा सकते, ये गोलोक में नहीं जा सकते। लेकिन जो है भगवान है, जो क्या नाम है, कृष्ण, हे राधा रमण, हे राधा वल्लभ, हे गोपीनाथ, हे गोविंद, हे राधिका रमण, तो ये है ब्रज का भाव है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज बहुत उत्कृष्ट भक्त हैं, नरसिंह भगवान को प्रकट करिए, लेकिन उनकी भक्ति जो है ऐश्वर्यमयी भक्ति है, ठीक है ना। तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं भगवान प्रहलाद की भक्ति के लिए, लेकिन विघ्न विनाशक के लिए। नरसिंह भगवान विघ्नों को नाश करते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य नरसिंह लोक को जाना नहीं है। उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कृष्ण भक्ति की, गोलोक का, समझ ना, गोलोक हमारा लक्ष्य है। हमारा लोक नरसिंह लोक नहीं है, गोलोक। तो इसलिए उनको विघ्नों के विनाश के लिए उनसे प्रार्थना करते थे। नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज को जैसे प्रोटेक्शन दिए, उनको बचाए हिरण्याकश्यप के अत्याचारों से, तो ऐसे ही भक्ति में जो हमारे ऊपर है अनेक अनेक बाधाएं आ रही भजन करने में, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इन बाधाओं को आप जो है दूर करो और कृष्ण भक्ति में हमें जो है प्रेरित करो, उसमें हमारी सहायता करो। तो ये हमारा लक्ष्य है, भक्तों का लक्ष्य रहता है। महाराज जी, ब्रज के 3 अधिष्ठाता माने गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी, तो इन तीनों के अंदर भाव में क्या अंतर है? तीनों में संबंध है ना, संबंध अविधेय प्रयोजन। तो मदन मोहन जी वो संबंध के अधिकारी, ठीक है ना, और गोविंद है अविदेह, अविदेह है, और प्रयोजन है लक्ष्य गोपीनाथ। जी, यानी दो संबंध जोड़ने के लिए हमें जो है मदन मोहन का पहले स्टार्टिंग में यहाँ से प्रार्थना, उनसे प्रार्थना करते मदन मोहन। तो वो फिर जो है आपको अविदेक तक पहुंचाएंगे, गोविंद तक है। फिर कैसे करना है, क्या करना है, उसकी विधि विधान सब गोविंद जी दीक्षा, फिर आपको वहाँ वो बताएंगे आप गोविंद है, वो कहेंगे देख वो जाओ उधर गोपीनाथ तो आप फिर जो है रास में प्रवेश होंगे गोपीनाथ। तो ये 3 आराध्य थे, संबंध अविधेय प्रयोजन के। और किसी का कोई प्रश्न है? कोई है, दिखाई दे रहा है आपको? कोई नहीं ना? और समाप्त करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम।